रानीगढ़ की ये खंडरात अपनी पुरकशिश मकामात की वजह से बहुत मशहूर हैं। यहाँ पे इस 4 किलोमीटर के एरिया में मुख्तलिफ स्टूपेज, खानकाएँ, निकासी आब का निज़ाम, इनका एक बहुत बड़ा हॉल है जिसमें ये लोग अपना एक खाने पीने का इंतज़ाम करते थे। और इसके अलावा एक बड़ी चट्टान है जिसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, जिसके ऊपर इनके मरकज़ी मजहबी रहनुमा बैठकर खिताब भी करते थे इनसे और पूजा पाठ भी करते थे। और इसके अलावा इस पत्थर पर बैठकर रानीगढ़ की मलका जो है वो दरिया सिंध का ताज़ा पानी इंसानी हाथों की जंजीर के थ्रू पीती थी। आपको ये जो सामने नज़र आ रहा है ना, ये इसकी रानीगढ़ का जो है ना मेन दरवाज़ा है। इस दरवाज़े में आप जब अंदर दाखिल होते हैं ना तो आपको मुख्तलिफ हैबत के बड़े बड़े जो है ना राम मसर की तर्ज के जो है ना बड़े पत्थर आपको ये साइडों पे वॉल में नज़र आ रहे हैं। और इनमें जो है ना दरमियान में आपको ये एक जो है ना लेयर्स नज़र आ रही है। ये लेयर्स जो है ना ये शीशा है। एक्चुअली वो जो उर्दू में एक मुहावरा हम लोग कहते होते हैं ना, शीशा पलाई हुई दीवार, वो उन बहुत बख्शियों ने उस ज़माने में अपने दौर में अपने एरा में आके ना इन दीवारों में जो है ना पत्थर रख के उसके ऊपर शीशे की लेयर डाली और फिर उन्होंने ये दीवारें बनाई, जिसकी वजह से इन दीवारों में इतनी मजबूती आई है कि आप इसका सब्र भी नहीं कर सकते। आप ज़रा गौर करें तो आपको ये नज़र आएगा। ये वो चबूतरा है जिसके ऊपर जो है ना रानीगढ़ की रानी बैठती थी। और इसका आप देखिए ना, इसका मुंह जो है, इस चबूतरे का मुंह जो है ना वो दरिया सिंध की तरफ है। और यहाँ से वो दरिया सिंध को देखती होती थी, जहाँ से उसके लिए जो है ना पानी दरिया सिंध का लेके आया जाता था। और यहीं पे बैठ के ना उनके बाद के जो पुरख थे, जो खुद बख्शी थे, वो बाज देते होते थे अपनी। और यहाँ से आप ये देख रहे हैं वादी को दूर तक आपको ये वादी नज़र आती है। ये 9 ग्राम की वो वादी है, ये कुछ ज़्यादा 9 ग्राम की वादी है।
आपको बताया था, मैं पहले भी बता चुका हूँ कि यहाँ पे 3 शहजादे गुजरे, शहजादा नौग्राम, शहजादा बलग्राम और शहजादा सीताराम। शहजादा बलग्राम जो है वो काबुल के पास उसने अपनी ममलिकत बनाई, नौग्राम ने इधर ममलिकत बनाई और शहजादा सीताराम ने हिंदुस्तान में जाके अपनी ममलिकत बनाई। ये जो है इस पहाड़ी इलाके में आखिरी जो किला है वो ये है, जहाँ से बाद आपको जो है ना हिंदुस्तान का रास्ता खुलता है। इनकी बड़ी खानकाह तकरीबन 40 मीटर ऊंची है और चौड़ाई में तकरीबन 25 मीटर इसका डाया है। इसके साथ छोटे छोटे मीनार नज़र आते हैं और जिसका ऊपर डोम है। इस खानकाह के अंदर ये लोग अपनी इबादत करते थे। जब सिकंदर आज़म ने इस किले को फतह किया तो उसके लिए यहाँ पे आकर उसने देखा कि बुन एक जगह है, यहाँ से दरिया सिंध की तरफ देखें तो आप साउथ में देखें तो नज़र आती है। उसने देखा कि इसके आगे मैदान नज़र आ रहे हैं। उसने यहीं इस किले को फतह करने के बाद यहीं से बुन का रास्ता लिया और बुन के रास्ते से वो हिंदुस्तान में दाखिल हुआ। ये जो रानी घाट है इसका 1 किलोमीटर का दायरा है। ये सारे इनके मौत के कमरे हैं यहाँ पे, ये आपको नज़र आ रहे हैं। ये ऊपर ये जो है बड़ा स्तूपा है मोक का, बुद्धिस्ट का। वहाँ पे जो है ना और यहाँ के कमरे हैं यहाँ पे और नीचे इनका एक बड़ा हॉल है और सीढ़ियाँ चढ़ के आए हैं। हॉल एक नज़र आएगा बड़ा अच्छा, जहाँ पे इनकी वक्त आज से कोई जो है 2000 साल पहले 3000 साल पहले जब ये विकास होते थे तो इनकी वहाँ पर सेरेमनीज वगैरह होती थी। और इन पत्थरों की आप हैबत देखें, आपको ये मुख्तलिफ़ किस्म के पत्थर नज़र आएंगे। इनमें संगमरमर भी है, खजूर भी है और दूसरा हार्ट स्टोन जो है वो है, और सिर पत्थर जो है ना, और एक किस्म हमारी ज़ुबान में वो कहते हैं पड़ी पत्थर, वो भी है जिससे वो फीकने लगा के इन्होंने उसके अंदर जो है ना टेक्सचर जो है ना किया हुआ बनाया हुआ। तो आप इसको देख सकते हैं। रानीगढ़ के ये खंडरात अपनी पुरकशिश मकामात की वजह से बहुत मशहूर हैं। यहाँ पे इस 4 किलोमीटर के एरिया में मुख्तलिफ़ स्टूपेज, खानकाएँ, निकासी आब का निज़ाम, इनका एक बहुत बड़ा हॉल है जिसमें ये लोग अपना एक खाने पीने का इंतज़ाम करते थे। और इसके अलावा एक बड़ी चट्टान है जिसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा, जिसके ऊपर इनके मरकज़ी मजहबी रहनुमा बैठकर खिताब भी करते थे इनसे और पूजा पाठ भी करते थे। और इसके अलावा इस पत्थर पर बैठकर रानीगढ़ की मलका जो है वो दरिया सिंध का ताज़ा पानी इंसानी हाथों की जंजीर के थ्रू पीती थी।
आखिर में हमारी आपसे स्वार के पाकिस्तान और इसकी टीम की तरफ से रिक्वेस्ट है कि आप हमारे इस व्लॉग को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। At the end, we request to you viewer, please like and subscribe our vlogging channel. If you have any criticism in your mind, please express in comment section, and as well appreciate our work. Thank you. सवार का पाकिस्तान हरदम तैयार।